देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म, सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन, अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है।
मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते? दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। ये ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर ये गीता का ज्ञान बोला किसने? दर्शकों, यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे। वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। आइए पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 को। गीता अध्याय 11 का श्लोक 21। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अनुवाद: वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। गीता अध्याय 11 का श्लोक 28। यथा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अनुवाद: जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अनुवाद: जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं।
गीता अध्याय 11 का श्लोक 30। लेलिह्यसे प्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अनुवाद। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। गीता अध्याय 11 का श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अनुवाद। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है, और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा। महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। इसका राज इस वीडियो में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। मैं क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़का मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को, कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछड़ उछड़ के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेना आई, सीता रूप बनाकर जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठालेगा। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ कर लाए, और उधर पार्वती पहचान ली।
तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है। खाक सार था यो। तो दर्शकों, इससे तो बहुत गहरा राज हो गया कि श्री कृष्ण का तो रोल भी नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से हम अपने धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। तो अब समय आ गया है गीता ज्ञान दाता के रहस्य से पर्दा उठाने का, गीता जी के ज्ञान दाता की सच्चाई जानने का। दर्शकों, श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गलती नहीं है, बल्कि यह उनके गुरुओं की गलती है, जिन्होंने गीता को सही से न समझकर पूरे हिंदू समाज में प्रचारित कर दिया कि श्री कृष्ण ही गीता ज्ञानदाता है। सुनिए गीता ज्ञानदाता के विषय में चारों मठों के शंकराचार्यों के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो शंकराचार्य जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है, इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुष्पिका के माध्यम से दिया जाता है, तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। सुना आपने चारों मठों के शंकराचार्यों को, जिनका जिम्मा पूरे हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने भी हिंदू समाज को बिना सिर पैर का ज्ञान देकर गुमराह कर दिया और श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं, जिसके विषय में हम आगे प्रमाण सहित जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं अपने आप को गीता मनीषी कहने वाले ज्ञानानंद जी के अनुसार गीता का ज्ञान किसने दिया। सुनिए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार, केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को आज कौन नहीं जानता, जिनके द्वारा आज पूरी दुनिया में सैकड़ों कृष्ण मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। उनका मानना भी यही है कि श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। सुनिए इस्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्य के मन ने शास्त्र विस्तर। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध असंभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेनयोर मध्य रथम स्थापयामि उच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। दर्शकों, जब शंकराचार्य, गीता मनीषी, कथावाचक आदि को सुनकर तो आप यही कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक है, तभी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं चाहते थे, जिसके लिए वे शांति दूत बनकर भी कौरवों की सभा में गए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान करते हुए उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था। तो चलिए अब इसका प्रमाण भी देख लेते हैं, जिससे आपकी कोई शंका न रह जाए। देखिए, अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये पढ़ 544 पे। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षतल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाज्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। तो अभी आपने सुना, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप तो पहले ही कौरवों की सभा में दिखा दिया था, जिसे हिंदू धर्म के पंडितजन भी मानते हैं। तो फिर गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह कौन था? दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रथम तो मामा बुआ के बच्चे होने के नाते श्री कृष्ण और अर्जुन रिश्ते में भाई थे। दूसरा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, तो आपस में दोनों जीजा साला थे। तीसरा, दोनों आपस में मित्र थे। तथा चौथा, श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से यह प्रश्न कर सकता है कि आप कौन हो? क्या एक शिष्य अपने गुरु से कह सकता है कि आप कौन हो? जो कि बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। इसके साथ ही गीता अध्याय 11 श्लोक 45 व 46 में अर्जुन कहता है कि आपका यह उग्र रूप देखकर मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। जिसके बाद गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुमने मुझको चतुर्भुज रूप में देखा है,
इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। अब यहां जरा विचार करो, यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण यानी अर्जुन के मित्र थे, तो अर्जुन अपने मित्र से इतना भयभीत क्यों हो गया? तथा हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जो कि 4 भुजा के भगवान हैं। तो अर्जुन गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में तो हे सहस्रबाहो यानी 1000 भुजा वाले भगवान कहकर गीता ज्ञानदाता को संबोधित कर रहा है। तथा यदि हम यह मान भी लें कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही थे, तो फिर श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 11 श्लोक 52 व 53 में यह क्यों कहा कि अर्जुन तुमने मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप यानी चतुर्भुज रूप तो कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिया था। तो फिर गीता ज्ञानदाता यदि श्री कृष्ण जी थे, तो उनका यह कहना कि मेरा चतुर्भुज रूप वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, जिससे श्री कृष्ण का यह कथन उचित नहीं जान पड़ता। तथा श्री कृष्ण द्वारा कौरवों की सभा में दिखाए गए विराट रूप और महाभारत युद्ध में गीता ज्ञानदाता द्वारा दिखाए गए विराट रूप में जमीन आसमान का फर्क था। इससे तो प्रतीत होता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जिस विराट रूप के दर्शन किए थे, वह श्री कृष्ण थे ही नहीं। अब 10 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट का बताए तो वह कितना ज्ञानी होगा। इसी तरह जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, तो वे 1000 भुजा कैसे बना सकते हैं? विचार करने वाली बात है। वही गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा की मंगल कामना कर रहे हैं। आप उन्हें भी खा रहे हो, जबकि भगवान किसी का नाश नहीं करता, क्योंकि भगवान तो दयालु होता है। और फिर यह तो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और न बाद में। वही श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो आप स्वयं सोचिए, क्या श्री कृष्ण जी काल हो सकते हैं? नहीं। इससे भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। चलिए आपको और स्पष्ट करते हैं। विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47, 48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं, जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था, जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का रूप भयंकर नहीं था, बल्कि उनका रूप तो मनमोहक था, जिन्हें ग्वाल बाल, गोपियां, पशु पक्षी आदि सभी प्यार करते थे।